हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर बताते चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, इसलिए एक का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में यमुना, डी में गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, इसलिए 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तराखंड, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में हिमाचल प्रदेश। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए में चेरापूंजी में, बी में महाबलेश्वर में, सी में मसूरी में, डी में मैसूर में। देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो मानसीराम में होता है, लेकिन मानसीराम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चेरापूंजी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कौन सी मिट्टी काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी मिट्टी काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? ए में जलोढ़ मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में काली मिट्टी, डी में लेटेराइट मिट्टी। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कौन सा राज्य सॉयल कंडीशनर के रूप में जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य सॉयल कंडीशनर के रूप में जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में बिहार। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए में पूर्व में, बी में पश्चिम में, सी में उत्तर में, डी में दक्षिण में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में पंजाब, डी में हरियाणा। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में महानदी, डी में गोदावरी। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा नदी से बना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए में बुलर झील, बी में चिल्का झील, सी में दल झील, डी में पुलकित झील। देखिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बुलर झील हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? ए में 3.5 अरब वर्ष, बी में 4.6 अरब वर्ष, सी में 6 अरब वर्ष, डी में 2 अरब वर्ष। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ए में मंगल, बी में पृथ्वी, सी में शनि, डी में शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ए में अफ्रीका, बी में एशिया, सी में यूरोप, डी में उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? ए में शुक्र, बी में पृथ्वी, सी में बुध, डी में मंगल। देखिए सूर्य के निकट सबसे ग्रह जो है वह बुध ग्रह हो जाएगा, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? ए में भारत, बी में अमेरिका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में दक्षिण अफ्रीका।
15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि प्रशांत महासागर में कौन सी सबसे गहरी खाई है? ए में टोंगा खाई, बी में मरियाना ट्रेंच, जी में डावा ट्रेंच, डी में फिलीपीन ट्रेंच। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में नील नदी, बी में अमेजन नदी, सी में गंगा, डी में मिसिसिपी। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगी, अमेजन नहीं नील हो जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि डेथ वैली कहाँ स्थित है? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में कनाडा। डेथ वैली कहाँ स्थित है? 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। डेथ वैली अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? ए में पनामा, बी में बास, सी में जिब्राल्टर, डी में मलक्का। यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जिब्राल्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से कौन सा जल डमरूमध्य अलग करता है? ए में बेरिंग जल डमरूमध्य, बी में मलक्का जल डमरूमध्य, सी में जिब्राल्टर जल डमरूमध्य, डी में सुंडा जल डमरूमध्य। 20 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, बेरिंग जल डमरूमध्य हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? ए में ब्राज़ील, बी में रूस, सी में कनाडा, डी में अमेरिका। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूस। रूस में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि कौन सा चक्रवात हिंद महासागर में बनता है? ए में टाइफून, बी में हरिकेन, सी में साइक्लोन, डी में टोर्नेडो। कौन सा चक्रवात हिंद महासागर में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोन। 22 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में मध्य मंडल, डी में बहिर्मंडल। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि भारत में मानसून की मुख्य विशेषता क्या है? ए में स्थिरता, बी में अनिश्चितता, सी में लगातार वर्षा, डी में गर्मी। भारत में मानसून की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर अनिश्चितता हो जाएगा। 24 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि कौन सा वन वर्षा वन के रूप में जाना जाता है? कौन सा वन वर्षा वन के रूप में जाना जाता है? ए में शंकुधारी वन, बी में समशीतोष्ण वन, सी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी में मरुस्थलीय वन। 25 का जो सही जवाब हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। कौन सा वन वर्षा वन के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। 25 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए में झारखंड, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, झारखंड। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? ए में उड़ीसा, बी में झारखंड, सी में छत्तीसगढ़, डी में कर्नाटक। देखिए भारत में जो सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब उड़ीसा में हो जाएगा, इसलिए 27 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि हीरा उत्पादन में भारत का प्रमुख कौन सा क्षेत्र है? हीरा उत्पादन में भारत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा? ए में पन्ना मध्य प्रदेश, बी में कोल्लूर आंध्र प्रदेश, सी में बेल्लारी कर्नाटक, डी में झारखंड। 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पन्ना मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 29 का आंसर बताइए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य खनिज कौन सा है? ए में यूरेनियम, बी में बॉक्साइट, सी में चूना पत्थर, डी में तांबा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य खनिज कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। 29 का सही जवाब ये हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि
कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न करता है? ए में तमिलनाडु, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 30 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। देखिए भारत में जो कर्क रेखा गुजरता है वो 8 राज्य से गुजरता है, इसलिए 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए में माउंट एवरेस्ट, बी में K2, सी में कंचनजंगा, डी में अन्नपूर्णा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। और अगले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। देखिए वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो 78% पाया जाता है, और वो गैस का नाम है नाइट्रोजन। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि डेड सी किस कारण प्रसिद्ध है? डेड सी किस कारण प्रसिद्ध है? ए में अत्यधिक लवणता, बी में अधिक गहराई, सी में समुद्री जीवों की विविधता, डी में सबसे बड़ी झील। देखिए डेड सी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक लवणता के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए 34 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? ए में मुंबई पोर्ट, बी में कोलकाता पोर्ट, सी में चेन्नई पोर्ट, डी में कांडला पोर्ट। देखिए भारत का तो सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा? तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, और अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको 35 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।